हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 परिमेय संख्या का अभ्यास 1J। मेरे बच्चे एक बात मेरे ध्यान से सुनो, अगर आपने आप तक कुछ भी नहीं पढ़ा है परिमेय संख्या में ना, और इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तो 1J आपको आसानी से बनने रहेगा, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आप दशमलव के रूप में व्यक्त करो, यानी कि इनको दशमलव में हम जब व्यक्त करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी वो हमको लिख के दिखाना है। और एक बात और, इनको हल करने के लिए, इनको हल करना थोड़ा सा रोक लेते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत। कारण क्या है, जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो तब तक आप सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके पास इस चैनल से जो भी आपके अभ्यास है, आपके चैप्टर है, उसका वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलो देखो, पहला प्रश्न क्या बोला है कि इनको आप दशमलव में व्यक्त करो। तो इस 11/3 को जब भी आप दशमलव में व्यक्त करोगे ना, तो परिमेय संख्या को या भिन्न को, मेरे बच्चे ध्यान सुनो, परिमेय संख्या या भिन्न को दशमलव बदलना होता है तो उसके लिए बनाते हैं एक भागा। भागा बनाने के बाद जो संख्या हमारी ऊपर होती है उसको करते हैं अंदर। हमेशा ऊपर वाली संख्या अंदर करते हैं और नीचे वाला बाहर। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ऊपर कोई छोटी संख्या है नीचे बड़का देते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जो नीचे बड़का है उसको अंदर करते हैं और ऊपर छोटा को बाहर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमेशा ऊपर वाला अंदर होता है और नीचे वाला बाहर होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा कि नीचे वाला हमेशा बाहर और ऊपर वाला हमेशा अंदर होगा। यानी कि इसका 11 हमारा अंदर और 3 बाहर हो जाएगा। अब इसका भागा देंगे हम, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 11 हो जाए या फिर उससे कम रहे। तो 3 3 के 9, 3 बार जाएगा ना। अब 3 बार गया है मेरे बच्चे, तो इस 3 से यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे 9 प्राप्त होगा। अब 11 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा? 2। यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ तक हमारा अब भाग हो सकता है। अब अगला कोई संख्या है नहीं, ये हमारा शेषफल पे आ चुका है। जब शेषफल पे आ जाते हैं कोई भाग, तभी दशमलव का काम शुरू किया जाता है। जब तक शेषफल पूरा उसका अंतिम नहीं होता है तब तक दशमलव का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया। अब यहाँ पर लगाएंगे एक छोटा सा प्यारा सा दशमलव। दशमलव जब यहाँ पर लग जाएगा बच्चे ना, तो शेषफल के पास एक 0 बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। दशमलव का मतलब एक 0 यहाँ पे ठोक देना है। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 हो जाए या फिर उससे कम रहे। 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा। अब फिर 2 बच गया मेरे बच्चे, तो अब 3 का पहाड़ा 2 में तो नहीं जाएगा या पूरा कट भी नहीं रहा है। तो एक काम करो, इसके पीछे फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके भाग जाएगा। तो इसके पीछे 0 बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर एक और दशमलव लगाएंगे। नहीं, दशमलव एक बार लग गया तो बार बार नहीं लगाना होता है। दशमलव यहाँ पर एक बार लग गया ना, तो अब बार बार नहीं लगाना होता है। अब आगे के लिए, अब आगे 0 बढ़ाना हो तब क्या करोगे? तो भाई एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हो मुफ्त में, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी इस सीरीज में एक 0 की जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे ही बढ़ाइएगा बिना कुछ छेड़छाड़ किए। यहाँ पर ना दशमलव बढ़ाइएगा ना 0 बढ़ाइएगा, कुछ मत करिएगा। डायरेक्ट एक 0 हमेशा ले सकते हो मुफ्त में, हमेशा। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा फिर ऐसा पड़े कि 20 हो जाए। 3 छक्का 18, फिर कितना बचा? 2, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचा। अब देख रहे हैं आप, ये 2 हमारा बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये कि 2 हमारा अब रिपीट करेगा, 2 हमारा कटने वाला नहीं है। और जब कोई कटता नहीं है, रिपीट करता है, तो इसको लिख देते हैं बस 2 या 3 स्थान तक ले जाके छोड़ देते हैं कि भाई ये बार बार रिपीट करने वाली संख्या है। इसको डैश डैश करके छोड़ देते हैं। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है, देखो 3.6 हमारा बार बार आ रहा है ना, जो संख्या बार बार आती है उसको बस एक बार लिखो और उसके ऊपर लगा दो एगो चिन्ह। उसके कपारा पर ना, जैसे हम कपार चंडुल है, एक ऊपर टोपी पहना देंगे। वो सही बार में क्या होता है बच्चे कि एक बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो एक कपार पे एक टोपी पहना दो। इसको बोलते हैं बार, इस रेखा को बोलते हैं बार। यानी 3.6 के ऊपर बार इसको बोला जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसकी वैल्यू कितना होगा भैया? इसका वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3.6 के ऊपर बार। क्लियर है? अब वैसे ही दूसरा वाला प्रश्न देखो, 17/5 को आप दशमलव में बदलोगे तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगा? तो 17/5 है ना, 17 को करिएगा अंदर और 5 को करिएगा बाहर। सबको पता है कि नीचे वाली संख्या हमेशा हमारी कहाँ जाती है? बाहर होती है। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 17 हो जाए फिर उससे कम रहे। 5 3 15, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर घटाओगे बच्चे तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, ये कट गया। 2 हमारा शेषफल हो चुका है। अब 5 का पहाड़ा, ये अब अगला कोई अंक तो है नहीं कि जो उतार सकते हैं, सब खत्म हो गया, बच गया शेषफल 2। अब 5 का डायरेक्ट 2 में भागा नहीं जाएगा। जब भागा नहीं जाएगा मेरे बच्चे ना, तभी हम करते हैं अपने दशमलव का खेला। यहाँ पर एक दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 मुफ्त में बढ़ जाएगा। हमेशा पहली बार दशमलव बढ़ाते हो ना तो एक 0 आप मुफ्त में बढ़ा लीजिए, कोई
दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब 5 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 20 हो जाए, 5 चौके 20, ये कट गया, पूरा कट गया। दशमलव लेने के बाद जैसे नॉर्मल भाग किया जाता है वैसे ही करिएगा, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि दशमलव जब उतार दिए तो आगे क्या करें, कुछ नहीं करना है यार। जैसे नॉर्मल भाग करते हो ना बिना दशमलव वाला, वैसे ही इसको भी करना। बस दशमलव का मतलब 0 1 ले लिए हैं, फिर 5 चौके 20 हो गया, यानी कि 3.4 इसकी वैल्यू बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना बनेगा भैया, 3.4। अब वैसे ही इसको भी कर लेते हैं 19/6 को। अब इसका मतलब ये है कि 19 हमारा अंदर हो जाएगा और 6 हमारा बाहर हो जाएगा। अब 6 का पढ़ा ऐसा पढ़िए ना, 6 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 19 हो जाए, अच्छा है उससे कम रहे तो 3 बढ़ जाएगा। 6 3 को 18, 1 बच गया। अब यहाँ पर 1 हम बढ़ाएंगे दशमलव, जब दशमलव हम बढ़ाएंगे मेरे बच्चे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब 6 का पढ़ा ऐसा पढ़िए ना कि 10 हो जाए चाहे उससे कम रहे, तो 6 एकम में 6, यहाँ पर 4 बच गया। फिर अब यहाँ पर 4 आ गया, कुछ अलग संख्या आई है तो फिर 1 0 यहाँ पर बढ़ाइए, बिना इधर कुछ बदले, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं बढ़ाएंगे ना ही 0 बढ़ाएंगे। वैसे तो दशमलव सिर्फ एक भाग में एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता है, तो दशमलव आगे लेने की कोई संभावना नहीं है। जैसे कभी कभी किसी बच्चे को डाउट हो जाता है कि सर 1 0 बढ़ाना है तो दशमलव आप बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब 6 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 40 हो जाए, 6 6 का 36, फिर 4 बच गया। अब 4 बचा ना, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 6 का 36, फिर 4 बच गया। यानी कि ये संख्या बार बार अब रिपीट करेगी, 4 आ रहा है यानी कि बार बार 6 6 जाएगा, ये 6 6 हमारा बार बार आएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3.16, जो हमारा बार बार रिपीट होने वाली संख्या है वो है 6, यानी कि 6 के ऊपर आप लगा दीजिएगा बार, 3.16, यानी कि 19/16 की वैल्यू हो जाएगी हमारे बच्चे 3.16। केवल और केवल 6 के ही ऊपर बार लगाइएगा, 1 के ऊपर मत लगाइएगा। 1 तो रिपीट कर नहीं रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर हम बार लगा दिए हैं, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको 3/8 को। आपको पता ही है कि 3 हमारा अंदर होगा, 8 बाहर होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी वो अंदर ही हो जाती है, अंदर कर लिए हैं। अब यहाँ पर बताओ बच्चे 8 का पढ़ा कभी 3 में जाएगा, जाएगा यार, कब्बो नहीं जाएगा, कब्बो नहीं जाएगा, छोटा ही बोर्ड है, कब्बो नहीं होगा। तो ऐसा करो ना कि ऐसा करो कि कुछ जुगाड़ लगाओ, यहाँ पर एक दशमलव बढ़ाओ, दशमलव बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब एक बात सोचो, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होता है तो इसको उघारे नहीं रखते हैं, आगे से कोई 0 बढ़ा देते हैं। दशमलव कभी उघारे नहीं रहता है, ओकरा आगे आ पीछे बॉडीगार्ड रहते हैं। दशमलव एक राजा की तरह है, अपने आगहू बॉडीगार्ड लेके चलता है, पीछहू बॉडीगार्ड, अपने सेफ्टी में रहता है, बीचों बीच रहता है। तो इसलिए आगे जब कोनो बॉडीगार्ड नहीं है तो 0 बॉडीगार्ड बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का पढ़ा पढ़िए कि 30 हो जाए या फिर उससे कम रहे, तो आत्री के 24 हमारा बन जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 6। फिर 1 0 बढ़ेगा यहाँ पर, तो 8 45, 8 6 को 48, 8 7 56, 7 बढ़ गया, 8 7 56। यहाँ पर फिर बच गया 4, फिर 0 बढ़ाएंगे और 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 40 हो जाए, तो कितनी बढ़ जाएगा, 8 5 40, 5 बढ़ गया। सब कट पीट के खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बच्चे, यानी कि शेषफल हमारा 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.375, यही क्या बन गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, ये बहुत अच्छे से आप लोगों समझ में आ गया हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग एक विद्वान और बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। इसका दूसरा प्रश्न बोल रहा है ना कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आप दशमलव के रूप में व्यक्त करो, इसकी वैल्यू को ज्ञात करो। भाई सबसे पहले दशमलव में व्यक्त करना है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले वाले से अलग है कि यहाँ पर लगा दिया है माइनस, तो माइनस से घबराने की जरूरत कोई नहीं है, आप माइनस को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। बस सिंपल संख्या को देखो, सिंपल अंक को। यहाँ पर 5/4 है ना, तो 5 अंदर होगा, 4 बाहर होगा। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 हो जाए फिर उससे कम रहे, तो 1 बार जाएगा, 4 एकम में 4, 1 बच गया। क्लियर है, 1 बच गया ना। अब यहाँ पर क्या करो, 1 दशमलव यहाँ पे बढ़ाओ, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा मुफ्त में। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 हो जाए या फिर उससे कम रहे, 4 दूना के 8, यहाँ पर बच गया 2। अब फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 हो जाए या उससे कम रहे, तो 4 5 20, 5 बार गया, यानी कि 1.25 आया है बच्चे ना। यानी कि इसकी जगह पे आप लिख दीजिएगा 1.25। लेकिन यहाँ पर माइनस लगाया है ना, तो उत्तर के सामने भी आप क्या लगा दीजिएगा, माइनस, हो जाएगा आंसर। अब जस्ट वैसे ही माइनस के 15/2 को आपको हल करना है, तो इसको भी माइनस को से छोड़ दो, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस को भूल जाओ। सबसे पहले आप क्या करो, 15 को अंदर करो और 2 को नीचे वाले को बाहर करो, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 हो जाए फिर उससे कम रहे, तो 2 7
14, 2 7 14, 1 बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे मेरे बच्चे 0 बढ़ेगा, 2 5 10, सब खत्म पितम हो गया। यानी कि 7.5 इसका आंसर आएगा, वो भी चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्लियर है ना, देख रहे हो ना, बहुत आसान है बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है यार, पहले की तरह ये भी है। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न, माइनस के 16/5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले वही काम, 16 को अंदर और 5 को बाहर, 5 तिहाई 15, 16 से कम रखना 3 बार गया है, बचेगा कितना 1, दशमलव बढ़ाएंगे बच्चे तो 1 0 बढ़ जाएगा 1 के पीछे। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 10 हो जाए, तो 5 दूना के 10, सब कट पिट गया, यानी कि माइनस के 3.2 इसकी वैल्यू हो जाएगा। अब वैसे ही माइनस के 5/9 है, तो 5 को अंदर और 9 को बाहर। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 हो जाए फिर उससे कम रहे, तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। हो पाएगा क्या, आप सोचो, हो पाएगा? 9 का पहाड़ा का वो 5 बार जा सकता है, कतई नहीं जा सकता, कतई नहीं जा सकता है। तो एक काम करो, यहाँ पर बढ़ाओ 1 दशमलव, जब दशमलव बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ पर मुफ्त में बढ़ाया जाएगा। दशमलव का मतलब ये होता है कि 1 0 आप ले लो, इसने 1 0 इसको दे दिया है। लड्डू है, दशमलव आता है ना, तो कहता है कि तुम जाओ एगो लड्डू ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेगा एगो लड्डू, हो जाएगा 50। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 50 हो जाए, तो 5 बार जाएगा, 9 5 45, इसके पीछे 5 आ गया। लेकिन दशमलव महाराज नाराज हो जाएंगे, पता है कहें कि हमारा पीछे तो एगो अंक है लेकिन हमारा आगे कोनो अंक नहीं है, हमारा आगहू अंक चाहिए, तो आप दे दीजिएगा 0 ताकि मान में कोई परिवर्तन भी ना हो, अंक भी इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी, हमको बॉडीगार्ड चाहिए आगे पीछे दोनों, तो लीजिए आगे पीछे दोनों बॉडीगार्ड दे दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि दशमलव कभी अकेले नहीं होता, उसके आगे भी कोई अंक लिखते हैं, उसके पीछे भी कोई अंक लिखते हैं। आगे अंक है तो ठीक है, नहीं है तो 0 बढ़ा दीजिएगा जबरदस्ती, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 45, यहाँ घटाएंगे तो 5 मिलेगा, फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, फिर 9 5 45, फिर यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर 50 हो जाएगा, तो फिर 9 5 45, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसको आप लिख दीजिए 0.5 के ऊपर बार माइनस चिन्ह लग जाएगा। जो संख्या बार बार आती है ना उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा। क्लियर है, यही इसका क्या बन गया, आंसर हो गया। इसका तीसरा प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्या को आप बताओ कौन सी परमेय संख्या शांत है। भाई शांत पता करना है बस ना, कि कौन सी शांत है या फिर कौन सी संख्या अशांत है। तो इसके लिए बस एक छोटा सा ट्रिक होता है, उसको समझो ध्यान से, ठीक है। इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक विस्तार में इसका भाग दे के दशमलव निकालेंगे, दशमलव में अगर वो रुक जाए तो शांत, अगर नहीं रुके तो अशांत, ठीक है। जैसे आदमी होता है, कोई क्या होता है, बार बार एकदम है खुदर बुदर करता रहेगा, एकदम कितना तुम बोलो कि रुक जाओ जी, और तुम्हारे बगल में बैठा बार बार हिल डोल कर रहा है, खुद खाद कर रहा है, तो आप कितना बोलोगे रुकने के लिए, रुकेगा नहीं, वो खुद बात करता ही रहेगा, तो वो अशांत है, बेचैन है। एगो शांत होता है मतलब चुपचाप आराम से बैठा रहेगा, जहाँ रहेगा वहाँ रुक जाएगा, हिलेगा डोलेगा नहीं, उसको बोलते हैं शांत। तो दशमलव भी यही होता है, दशमलव में शांत उसको बोलते हैं बच्चे, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को। शांत एक होता है और एक होता है अशांत। ये शांत वह होता है जो दशमलव के बाद संख्या कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, निश्चित स्थान के बाद रुक जाए, 10 स्थान पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे, 5 स्थान, 10 स्थान, 20 स्थान, चाहे 100 स्थान पे कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, उसके बाद फिर रिपीट करने लगे, तो उसको बोलते हैं शांत। और अशांत में क्या होता है कि वह संख्या बार बार आने लगे, रुके ही ना। जैसे देखो 1.3333, अब 3 का भागा बार बार जाएगा, रुकेगा नहीं, अशांत है। 2.25 यह शांत है, दशमलव के बाद जाकर कहीं ना कहीं रुक गया है। 1 2 3 4 5 ये संख्या है, ये भी हमारा शांत है। ये भी क्या है भाई, ये शांत है हमारा, दशमलव के 4 स्थान के बाद जाकर रुक गया, इसके बाद नहीं जा रही है तो शांत है, और ये संख्या बार बार रिपीट करेगी तो अशांत हो जाएगा। तो जब आपको शांत या अशांत पकड़ना जानते हैं, एक ट्रिक का होता है, इसके ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। शांत और अशांत के लिए, जो शांत होगा ना, शांत होगा, इधर ध्यान दीजिए, शांत होगा ना, तो शांत का जो हर होगा, हर पकड़िएगा, मेन हर है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जो होगा वह केवल और केवल 2 और 2 या 5 कमा 2 और 5 आए तो फिर वो शांत है। अशांत में क्या होता है बच्चे, अशांत में क्या होता है, इनके अलावा हर 2 और 5 का हर का गुणनखंड जो बनेगा ना, हर का गुणनखंड बनेगा वो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आए, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाए, कोई दूसरी संख्या आ जाए,
कोई भी अन्य संख्या प्राप्त हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। क्लियर बच्चे, देख लो इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लेना। मेन हमारा 2 और 5 के ऊपर खेला है शांत या अशांत के लिए। बस तुम शांत पकड़ लो, अशांत अपने आप जो बचेगा वो अशांत हो जाएगा। 2 कंसेप्ट है, एगो शांत एगो अशांत, तो तुम शांत चिन्हना सीख जाओ और बाकी अशांत खुद ब खुद हो जाएगा। यानी जो भी कुछ हर रहेगा उस हर का गुणनखंड करिएगा, उसके गुणनखंड में केवल और केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल और केवल 5 आ जाए तो भी शांत है, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत। लेकिन इनके अलावा कोई और इनके साथ में संख्या आ जाती है तो वो अशांत हो जाता है। जैसे 2 2 आ गया, बीच में एगो 3 आ गया तो अशांत, 2 2 आ गया, बीच में एगो 7 आ गया तो अशांत, 5 5 आ गया, बीच में एगो 3 आ गया तो अशांत। केवल 2 2 2 रहे गुणनखंड में शांत है, केवल 5 5 रहे अशांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं 1/4 का पता करना है शांत है क्या अशांत है ना, इसके हर का गुणनखंड करिएगा, 4 का लॉस अपन निकलेगा 2 फिर 1। यहाँ पर देखो इस जो इसका गुणनखंड बना है, इस गुणनखंड में केवल और केवल 2 मिल रहा है। और जब केवल और केवल 2 मिल जाए तो क्या बनता है भैया, शांत बनता है। क्या बनता है, शांत, यानी कि ये हमारी शांत वाली परमेय संख्या है। 11/8 है तो इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो पहले आप 8 का लॉस अपन निकालो, 2 से कटाओगे 4, 2 से कटाओगे 2, 2 से कटाओगे 1। अब इसका जो गुणनखंड मिल रहा है वो केवल और केवल 2 2 2 मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, शांत मिलेगा। केवल और केवल 2 आए तो भी क्या है भाई, शांत है। वैसे 27/4 है ना, 4 का गुणनखंड का है यार, सोचो नहीं तो आसान है, इसे खड़े खड़े मार दोगे। 2 2 आ रहा है तो भी क्या बनेगा, ये शांत बनेगा। 33/10 है, इसके 10 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1। अब यहाँ पर देखो 2 और 5 दोनों आ गया, तो 2 और 5 दोनों होते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, तो भी हमारा क्या बनता है बउआ, तो भी शांत बनता है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, शांत है। 2/7 है, 7 का गुणनखंड करोगे तो 7 एकम में 7 ही मिलेगा। 7 जब आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत बोलिएगा। 6/15 है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना ये थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टार बनाओ और फिर देखता हूँ, इसको समझाता हूँ। जिनको आ रहा है ना इसको पहले हल करके मुझे बताओ कि शांत है क्या अशांत है। ये 4 स्टार के लायक है, 5 स्टार नहीं है, 4 स्टार के लायक है। बढ़िया प्रश्न, बस इतना जान लो, ठीक है। अब बताओ बच्चे किनको लग रहा है कि ये हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 6/15 बोला है ना, और बोल रहा है कि इसको आप बताओ शांत है क्या अशांत है, वो भी ऐसे देख करके, तो इसको आप भाग मत दीजिएगा। पहले कुछ बच्चे क्या करेंगे, 15 का डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे, 3 और 5 1, देखेंगे कि 5 आ रहा है, एक्स्ट्रा 3 आ गया। अब एक्स्ट्रा 3 आ गया तो ये अशांत होगा, जो कि हो जाएंगे वहीं पे गलत। क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसको शांत या अशांत में कैसे बदलोगे, सबसे पहले इसको कटा के छोटा करो, 3 से कटाओगे 2 और 3 से कटाओगे 5, यानी कि 2/5 बनना है इसका वैल्यू। अब इसको कटा सकते हो, अब इसका गुणनखंड करो, 5 का 5 ही मिलेगा। अब 5 आता है तो क्या होता है बउआ, 5 आता है तो शांत होता है। और हमेशा किसी भी परमेय संख्या को कटा के पहले छोटा कर लेना, तब जाके उसके हर का गुणनखंड करना और देखना कि शांत है क्या अशांत है। 2/5 हमारा क्या होगा भाई, शांत ही तो होगा ना, यह एक शांत संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 ठीक उसी तरह से है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में हम बदल दें तो शांत होगा कि अशांत होगा। समझ में बात ना, दशमलव में बदलने की बाद में पता करना है कि शांत होगा अशांत होगा। तो सबसे पहले किसी भी संख्या को ऐसे योगफल के रूप में हो, शांत या अशांत पता करना हो तो इन सबको जोड़ना होता है। यानी कि आप जोड़िएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, सबको पहले आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद हम बताएंगे कि शांत है क्या अशांत है। 2 3 और 5 का एलसीएम जो बनेगा बच्चे वो बन जाएगा हमारा 30, ठीक है ना, इसका एलसीएम 30 बनेगा। अब 2 से भाग दोगे 30 में 15 बच जाएगा, और 15 से 1 में गुणा करोगे 15 एकम में 15, प्लस 3 से भाग दोगे 30 में 10 बच जाएगा, 10 एकम में 10, प्लस 5 से भाग दोगे 30 में 6 बच जाएगा, 6 एकम में 6। सबको जोड़िएगा, 15 10 25 और 25 को 25 6 कितना होता है भैया, 31/30। ये हमारा बन गया भिन्न के रूप में, ये हमारा हो चुका है एक तरह का भिन्न। अब इस भिन्न को हम बदलेंगे किसमें, तो दशमलव में। अब दशमलव में बदलने के लिए सबको पता है कि ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर करते हैं। 30 एकम में 30, 1 बच गया। अब यहाँ पर एक दशमलव प्यारा सा बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ेगा। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पर 10 में 30 का भागा 10 में कभी जा सकता है,
कभी नहीं जाएगा भाई, कभी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और जब एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे ना तो शुरू में एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। बिना जीरो बढ़ाए आप काम नहीं कर सकते हो, एक जीरो शुरू में यहाँ बढ़ाना पड़ जाएगा। अब 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 हो जाए या फिर उससे कम रहे। तो 3 तिरिके 9, 30 तिरिके 90, 90 आ गया, 30 3 90, यहाँ फिर 10 बच गया, 10 बच गया ना बच्चे। फिर इसके पीछे एक जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 100 मिलेगा, फिर 30 तिहाई 90, फिर 10 बच गया, फिर 30 तिहाई 90, फिर 10 बच जाएगा। बार बार रिपीट होता रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, नाम नहीं ले रहा है ख़त्म होने का। यानी कि इसकी जो वैल्यू बनेगी बच्चे वो 1.0333 बार बार आ रहा है ना, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के ऊपर आप बार लगाइएगा, और जब कोई संख्या बार बार आने लगती है ना तो वह आपका क्या होता है, वो प्यारा सा अशांत होता है, ठीक ना। वो अशांत यानी कि असंख्या हमारी क्या बनेगी, अशांत बन जाएगी। क्लियर बच्चे, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसका 5वां प्रश्न देखो बच्चे, इसको बस देख करके डायरेक्ट आंसर बताना है आपको, मतलब समझो कि कॉपी कलम उठाए बिना ही हल हो सकता है, इतना आसान ये प्रश्न है। आपसे बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आप बताओ कि कौन सी परमेय संख्या शांत नहीं है, यानी कि कौन कौन सी शांत है ये बताना है। मतलब जो अशांत कौन कौन से, जो शांत नहीं होगा मतलब अशांत होगा, तो इसमें से अशांत चयन करके बताना है भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। सबसे पहले हर देखो, हर क्या है, कोई कट रहा है तो कटा लो, कोई कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अंश हर कोई कट रहा है तो कटाओ, नहीं कट रहा है छोड़ दो। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर नीचे देखो, अब हर हमारा 7 है ना, 7 का हम गुणनखंड करेंगे, 7 एकम में 7, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो ये बनेगा हमारा क्या, अशांत। तो ये हमारा पहला अशांत हो गया। दूसरा क्या है, 6 है, 2 से कटाएंगे 3, 3 से कटाएंगे 1, 2 आया है ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो गड़बड़, 3 आ गया तो गड़बड़, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या है, अशांत है, ये भी अशांत और ये भी अशांत। अब वैसे ही तीसरा देखते हैं, ये शांत है कि अशांत है, खड़े खड़े अशांत है यार। 3 दूना का 5, 15 गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, तो ये भी लो। जिनको नहीं पता है लो देख लो, सोल्यूशन ले लो, सोल्यूशन लो सोल्यूशन लो भाई, सोल्यूशन लो। 3 और 5 मिल गया, तो 3 5 तो हमारा ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो गड़बड़, गड़बड़ मतलब 3 हमारा नहीं होना चाहिए था, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा बच्चा, अशांत होगा, ठीक है ना, ये अशांत होगा। और वैसे ही 3/7 हमारा क्या है, अशांत है कि शांत है, सेम वही काम, 7 से 7 कटाएंगे, 7 एकम में 7, 7 आ रहा है ना, तो यह अशांत है। क्या है भैया, अशांत है, ये भी हमारा अशांत बन गया। अब वैसे देखो इसको 5 सही 3/4 को बदलो, 5 के 20 3 23, 23/4, 4 का आप गुणनखंड करिएगा, 2 से कट के 2 2 1 आएगा, जिसके गुणनखंड में 2 2 2 आ गया तो वह क्या होगा मेरे लाल मेरे बच्चे, क्या होगा, शांत हो जाएगा। यानी कि बस एक अंतिम वाला ही हमारा शांत है, बाकी चारों के चारों हमारे क्या हैं, अशांत हैं। और हमसे यही पूछ रहा है कौन सी संख्या शांत नहीं है, यानी कि लो देख लो, यहाँ से लेके यहाँ वाले सब क्या है, शांत नहीं है। ठीक है बच्चे, इस प्रश्नावली का अब अंतिम प्रश्न नंबर 6 पे देखते हैं बच्चे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को मतलब लिखिए कथन है, इन कथनों को बताओ कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जो सत्य सही होगा उसके सामने सत्य लिखिएगा, जो गलत होगा उसके सामने असत्य लिखिएगा। तो बच्चे देखो सबसे पहला प्रश्न है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या किया जा सकता है। हाँ भाई, ये शांत ही ना होगा, बट्टे में क्या है 25, अब 25 का जब आप गुणनखंड करोगे 5 और 5 मिलेगा, 5 5 आता है तो क्या बनता है, यह एक शांत है। ठीक है ना, इसके सामने आप क्या लिखोगे, शांत है। वैसे ही 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 है ना, आप बट्टे में अब देखो 9 आ गया, 9 का गुणनखंड करोगे आप तो 3 मिलेगा, फिर 3 से कटाओगे 1 मिलेगा। ये बताइए 3 3 आता है तो शांत होता है, कबो होता है यार, कबो नहीं होता है। ये बोल रहा है कि शांत है, यानी क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है। गलत तो क्या लिखते हैं, असत्य लिखते हैं। बोल दो तुम गलत बोल रहे हो, तुम सही नहीं हो, ये अशांत होना चाहिए, तुम शांत बोल रहे हो, तो शांत मतलब गलत। ठीक है ना। अब वैसे 0.6 और 0.6 के बाद 000 में कोई अंतर नहीं है, सही बात है, अंतर कोई नहीं है। क्यों अंतर नहीं, समझो ध्यान से। दशमलव के बाद देखो यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर दशमलव है, बाद दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0 है। दशमलव के बाद अंकों को कंपेयर करना होना तो एक बात पे ध्यान देना कि दशमलव के हिन्ने कौन अंक है, दशमलव के बाद कौन सा अंक है, ठीक। और इधर भी देखना दशमलव के बाद कौन सा अंक है। अंक के बाद कितना हो तुम 0 लगा लो, दशमलव में अंक के बाद कितना हो 0 लगा लो, लाखों को करोड़ों को 10 20 100 नहीं, लाखों करोड़ों हजारों लगा लो,
तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस दशमलव के पहले भी कितना हो जीरो ठोक लो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस एक ही जीरो काफ़ी है इसके बॉडीगार्ड के लिए। तो 0.6 है और 0.06 है, दशमलव का कोई मतलब ही नहीं होता है, दशमलव के बाद कोई भी जीरो लिखो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो 0.6 और 0.6 में कोई अंतर नहीं है ना भाई, कोनो अंतर नहीं, दोनों सेम है। बोलिए क्या है भाई साहब, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, तीसरा वाले आप सही बोले हैं, सत्य है। अब चौथा देखो, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये हमसे ये बोला जा रहा है ना कि ये जो बनेगा वह अपने में अशांत आवर्ती नहीं है। अब अशांत आवर्ती नहीं मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि शांत होना चाहिए। 3/7 कब शांत हो सकता है, ये बोला है कि अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत नहीं होगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब है कि शांत होगा, तो शांत है भाई, शांत नहीं है, घुमा के पूछा है, तुम कितना घुमा के पूछो तो हम लोग घूम जाएंगे। ये हमारा शांत नहीं है, ठीक है ना, शांत नहीं है। शांत नहीं मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यह असत्य है, यह क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है बच्चे, ये गलत बोल रहा है, यह गलत बोल रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्नावली से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा और बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे, साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे। और आपके अगले अभ्यास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और अपने क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास या प्रत्येक प्रश्नावली का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ चुका है और मैं इस जिले से पढ़ रहा हूँ। अपने जिले का नाम एक बार दिखाइए, देखता हूँ किस जिले के बच्चे अधिक पढ़ने के लिए अग्रसर है और उनके बच्चों का थोड़ा कमेंट पे लाइक कितना आता है, देखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।